ये साफ तो करवा दो बोर्ड तो सबको। वह 1 नंबर मॉड्यूल लेके आए होंगे बेटा। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग क्लास ऑनलाइन बैच। आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन आवाज आ रही है, वीडियो आ रहा है पूरा? ठीक है बेटा। तो हो गए बैठ के बेटा? ठीक है बेटा, 1 नंबर मॉड्यूल लेके आए हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन बैच ह्यूमन रिप्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खासकर ऑनलाइन वालों के लिए जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं बेटा, आप नोट्स बनाते चलना उसके। नोट्स बनाते चलना उसके। ठीक है, आप लोग भी बेटा लिखते रहेंगे, ऑफलाइन वाले भी। ठीक है, बोर्ड पे समझाता चलूंगा, आपको लिखते रहना है बेटा। और ऑनलाइन वाले भी बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो सब जो है उसको आप लोग लिखते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ह्यूमन का हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। तो आपको पता है कि ह्यूमंस जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली। और जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन। और आपको पता है ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है? माइटोसिस या मियोसिस की वजह से? किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं बेटा? दो। दो में एक तो क्या इन्वॉल्व होगा? मेल। और सेकंड कौन सा होगा बेटा? फीमेल। तो आपको पता है कि मेल और फीमेल जब इन्वॉल्व होते हैं तो मेल से जो गैमेट्स निकलते हैं उन गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म। और फीमेल से जो गैमेट निकलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवा। क्या बोलते हैं? अब स्पर्म एंड ओवा आपस में क्या करेंगे बेटा? फ्यूज। फ्यूज करके क्या बनाएंगे बेटा? जायगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। और ये जायगोट आगे की तरफ क्या करता है? डेवलप। और डेवलप करके क्या बनाता है बेटा? न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बनाता है बेटा? न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। मेल से जो गैमेट निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल से जो गैमेट निकलेंगे ओवा। दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जायगोट। और जायगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। मतलब जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो नए नए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज रेस को कंटिन्यू रखना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है? रेस को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। अब आपको पता है कि जायगोट से क्या बनता है बेटा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है? फीटस। तो इसी फीटस के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजी। तो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है एम्ब्रायोलॉजी की कि जनरली इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of processes that is taking place during the development of the fetus। मतलब जब भी फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रायोलॉजी। और यही एम्ब्रायोलॉजी हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा? डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे
तो हम किसकी बात करते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात करते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन की। और इन्हीं सेक्स ऑर्गन को अगर आप देखोगे तो ये सेक्स ऑर्गन जो है वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। दो तरीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिनको हम एजेंशियल ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंशियल ऑर्गन। तो मैंने बोला कि कितने तरीके के सेक्स ऑर्गन है बेटा? दो। दो में सबसे पहले कौन से बताए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इन्हीं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अगर देखोगे तो इनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और जब भी गैमेट बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। जब भी वर्ड जेनेसिस आए तो समझ लेना उसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन। तो इसीलिए लिखा है यहां पर कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और गैमेट बने तो प्रोसेस को क्या बोला? गैमेटोजेनेसिस। अब आपको पता है कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिस। और इसी टेस्टिस को अगर देखोगे तो इनका नंबर कितना होता है बेटा? 1 पेयर। कितना होता है? 1 पेयर। और फीमेल के अंदर जनरली क्या होता है बेटा? जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरीज। क्या बोलते हैं? ओवरीज। और ओवरीज का नंबर भी कितना होता है बेटा? 1 पेयर। क्या होता है? 1 पेयर। तो देख लीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर क्या है बेटा? और दोनों का नंबर कितना है? 1 पेयर। अब आपको पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेस्टिस होंगे दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जबकि जो ओवरीज होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब दोनों डेवलप कहां पे होते हैं? कहां पर डेवलप होते हैं दोनों? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बट बर्थ के टाइम पर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कहां आ जाते हैं? डिसेंट। और डिसेंट करके कहां पे आते हैं? स्क्रॉटम के अंदर। जबकि ओवरीज कहां रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होंगे? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये डेवलप कहां पे होंगे? द एब्डोमिनल कैविटी। और बर्थ के टाइम पर ये कहां पे आएंगे? स्क्रॉटम के अंदर। जबकि फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए, जो टेस्टिस होते हैं इनसे क्या बनेगा? मेल गैमेट। और मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म। और जब स्पर्म बनेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही आपको पता है कि ओवरी से जो गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? ओवा या ओवम या एग। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? अरे क्या बोलते हैं बेटा? oogenesis। क्या बोला? oogenesis। तो बताए सबसे पहले सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम, प्रोसेस को क्या बोला? गैमेटोजेनेसिस। आपके मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस 2 हैं या 4 हैं? अरे कितने हैं? 2। ओवरीज कितने हैं बेटा? और ओवरीज कहां पर प्रेजेंट है? और टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है? टेस्टिस क्या बनाएंगे? प्रोसेस को क्या बोला? ओवरीज क्या बनाएंगे? प्रोसेस को क्या बोला? अरे ऑनलाइन वालों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां लिख देना यस या नो। ठीक है। तो ओवरीज ने क्या बनाया? ओवा। और टेस्टिस ने क्या बनाया बेटा? स्पर्म। तो ये हमने बात कर ली किसकी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट जो है
वो कौन से हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड पैसेज फॉर गैमेट। किसके लिए बेटा? पैसेज फॉर गैमेट। और गैमेट को पैसेज क्यों प्रोवाइड करते हैं? उनके यूनियन के लिए। किसके लिए? यूनियन। तो ये ध्यान रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? तो ध्यान रखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जब इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा तो मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कर जाएंगे बेटा? फ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फ्यूज। तो ध्यान रखेंगे पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट कौन प्रोवाइड करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? अलग होते हैं। और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है बेटा एप्डिडाइमिस। कौन सा है बेटा? एप्डिडाइमिस। दूसरा नाम बोलिए बेटा वास डिफरेंस। क्या है बेटा? वास डिफरेंस। तीसरा बोलिए बेटा समाइनल वेसिकल। क्या है बेटा? समाइनल वेसिकल। चौथा बोलिए बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा एक और नाम सुना होगा आपने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। और मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसके अंदर? तो मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम ध्यान रखें क्या है बेटा? काउपर्स ग्लैंड। फिर नेक्स्ट है बेटा फीमेल के अंदर भी होते हैं। तो फीमेल के अंदर जनरली क्या है बेटा? दैट इज यूट्रस। क्या है बेटा? यूट्रस। दूसरा नाम क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तीसरा है बेटा वजाइना। क्या है बेटा? और नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या है बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये सब किसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं? फीमेल के अंदर। किसके अंदर? फीमेल। तो फीमेल के अंदर बताइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? एंड बार्थोलन ग्लैंड। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो बताइए कौन से ऑर्गन जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और दे दिया गया फैलोपियन ट्यूब, एप्डिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड टेस्टिस। क्या हो जाएगा? yes. मैंने आपसे पूछा कि कौन से ऑर्गन पैसेज फॉर गैमेट प्रोवाइड करते हैं? कौन से? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आपसे क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, और ऑप्शन में दे दिया गया फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, बार्थोलिन ग्लैंड, समाइनल वेसिकल। क्या है बेटा? समाइनल वेसिकल। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये नाम आपको क्या रखने हैं बेटा? ध्यान रखने हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो हमने पढ़ा दो तरीके के सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़े? दो तरीके के सेक्स ऑर्गन। अब हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी से पहले हम इन्हीं सेक्स ऑर्गन का क्या देखेंगे बेटा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कैसे ये सेक्स ऑर्गन बनते हैं, कैसे टेस्टिस बनते हैं, कैसे ओवरीज, कौन कौन से फैक्टर इनको बनाने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखना है किसी को बेटा? तो लिख लीजिए बेटा।
अभी आगे चल के बताऊंगा कि वासा इफ्रेंशिया और रेटिटेस्टिस क्या होते हैं। अभी आगे चल के बताऊंगा कि वासा इफ्रेंशिया और रेटिटेस्टिस क्या होते हैं बेटा। दिस विल बी काउंटेड इन द एसेसरी डक्ट के अंदर। किसके अंदर होते हैं? एसेसरी डक्ट। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि एसेसरी डक्ट के अंदर ये आते हैं। लिख लिया क्या बेटा आप लोगों ने? लिख लिया क्या बेटा आप लोगों ने? अच्छा बताइए, जाइगोट के बाद क्या बनता है? क्या? अच्छा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, फिर? अच्छा बता सकते हैं आप लोग? जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो जाता है क्या? क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है? क्या बनता है उसके बाद? मोरूला बनता है कि ब्लास्टुला बनता है? पहले मोरूला की ब्लास्टुला? मोरूला। फिर मोरूला के बाद ब्लास्टुला के बाद क्या? गैस्टुला। वेरी गुड। गैस्टुला के टाइम पे 3 जर्म लेयर बन जाती हैं क्या? पढ़ी थी 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और इन्हीं 3 लेयर से क्या बनते हैं? बॉडी ऑर्गन। सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब इन्हीं 3 लेयर से बने हैं। पक्का? तो बताओ नर्वस सिस्टम किससे बनता है? किससे बनता है? कितने लोग बोल रहे हैं एक्टोडर्म? एक्टोडर्म किसका आंसर है? किसका एक्टोडर्म आंसर है? वो हाथ खड़ी कर रही है, वो बिल्कुल सही है कि नर्वस सिस्टम कहां से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। अच्छा बताओ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे बनता है? ये तो सही बोला, मीजोडर्म से बनता है, बिल्कुल सही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां से बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से बनता है? मीजो की एंडो? एंडोडर्म। कहां से? एंडोडर्म। मस्कुलर सिस्टम कहां से बनता है? मीजोडर्म। कहां से? मीजोडर्म से। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां से बनता है? मेनली कहां से बनता है? मीजोडर्म से। कहां से बनता है? मीजोडर्म से बनता है। तो हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। बेटा हो गया क्या? लिख लिया बेटा? बता देना बेटा, सबका हो जाए जब। ऑनलाइन वालों भी लिखते रहना भाई, लिखते रहना। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको लिखते रहना। इतना आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप लोगों को क्लियर हो गया? अरे ऑनलाइन वालों को भी क्लियर हो गया होगा। वहां पे यस लिख देना बेटा, मैं पढ़ लूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है? हो गया क्या बेटा ये? तो बताइए, टेस्टिस एंड ओवरीज क्या है बेटा? प्राइमरी है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? एप्डिडाइमस मेल में होगा या फीमेल में? क्या है बेटा? मेल के अंदर। किसके अंदर होगा? मेल के अंदर। तो नेक्स्ट है बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। बेटा अब देखिए बेटा, जनरली अगर आप देखोगे तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मैंने बोला ये कहां से डेवलप होता है बेटा? मेनली मीजोडम से। कहां से बेटा? मेनली मीजोडम। मैं पूरा मीजोडम नहीं बोल रहा हूं, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो एक्टोडम से आते हैं, कुछ एंडोडम से आते हैं। बट ज्यादातर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहां से डेवलप करता है बेटा? दैट इज मीजोडम से। तो देखिए, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो आपको मैंने बताया कि पूरा कहां से बनेगा बेटा? मीजोडर्म से। कहां से? मीजोडर्म से। तो जब मीजोडर्म से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है तो इसके चाहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो और चाहे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो, वो सब कहां से डेवलप करेंगे बेटा? मीजोडर्म से। कहां से? मीजोडर्म से।
तो ये सपोज करिए ये जो बोर्ड बनाया है ये कौन सी प्लेट है बेटा, मीजोडम की प्लेट। कौन सी, मीजोडम की प्लेट। और यहां पर ये जो रीजन मैं दिखा रहा हूं, कौन सा रीजन दिखा रहा हूं बेटा, एब्डोमिनल रीजन। कौन सा, एब्डोमिनल रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन के अंदर इनिशियल कंडीशन पर यहां पर क्या बनते हैं बेटा, बाई पोटेंशियल गोनाड बनते हैं। क्या बनते हैं, बाई पोटेंशियल गोनाड। अब आपको मैंने लिखा है यहां पर बाई पोटेंशियल गोनेड्स, मतलब इन गोनेड्स का फेट डिसाइडेड नहीं है कि ये टेस्टिस में डिफरेंशिएट होंगे या ओवरी के अंदर डिफरेंशिएट होंगे। तो शुरुआती दौर में क्या बनते हैं बेटा, बाई पोटेंशियल गोनैड्स बनते हैं। मतलब इनका अभी फेट डिसाइड नहीं है कि ये किस में डेवलप होंगे, ओवरी बनेंगे या टेस्टिस में डिफरेंशिएट होंगे। अब देखिए इस गोनैड्स का जो फेट डिसाइडेड होता है वो फेट किससे डिसाइडेड होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न से। किससे, क्रोमोसोमल पैटर्न से। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक टाइम पर बाई पोटेंशियल गोनैड्स हैं जिनका अभी फेट डिसाइडेड नहीं है। मतलब ये पता नहीं कि अभी टेस्टिस बनेंगे या ओवरीज बनेंगे। और मैंने बोला कि ये फेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रोमोसोमल पैटर्न। किसके ऊपर, क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर। अब देखिए क्रोमोसोमल पैटर्न आपको पता है मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। मेल के अंदर क्रोमोसोम कौन से होंगे, सेक्स क्रोमोसोम, अरे क्या है, एक्स वाई। और फीमेल के अंदर क्या होगा, एक्स एक्स। क्या होगा, एक्स एक्स। तो अगर उनके सेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई। तो इसी वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एस आर वाई जीन। क्या होता है, एस आर वाई जीन। और एस आर का डिफरेंस, एस आर वाई का डिफरेंस फुल फॉर्म क्या है बेटा, सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। क्या है बेटा, सेक्स डिफरेंशिएशन रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। तो ऑन वाई क्रोमोसोम। अब जीन है तो ये जीन क्या बनाएगा, जीन क्या बनाएगा, अरे बोलो ना, प्रोटीन। प्रोटीन से पहले कौन सी प्रोसेस चलती है, अरे जीन है, डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनता है, पहले क्या बनता है, प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, जो एमआरएनए बनता है पूरा मैच्योर शुरुआत में ही बन जाता है क्या, पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए। क्या बनता है, एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए का क्या होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से क्या बनेगा, एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनेगा, ट्रांसलेशन। क्या बनेगा, ट्रांसलेशन। तो देखिए एसआर वाई जीन से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनेगा, प्रोटीन। और इसी प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, टीडीएफ। क्या बेटा, टीडीएफ। और टीडीएफ का फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन। क्या बेटा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन। तो देखिए अगर XY क्रोमोसोम होगा तो Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन, और SRY जीन किसको इनकोड करेगा, TDF को। और जैसे ही TDF बनेगा तो बनने पर जो बाई पोटेंशियल गोनेड्स हैं ये किसके अंदर डिफरेंशिएट कर जाएंगे बेटा, टेस्टिस के अंदर। किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। और अगर उसके सेल्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है बेटा, एक्स एक्स। क्या है, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम जब प्रेजेंट होगा तो क्या बताइए उसके अंदर एसआरवाई जीन होगा। जब एसआरवाई जीन नहीं होगा तो ना होने पर क्या टीडीएफ होगा, और टीडीएफ नहीं होगा तो नेचुरली जो बाई पोटेंशियल गोनेड्स होंगे वो किसके अंदर डिफरेंशिएट कर जाएंगे बेटा, ओवरीज के अंदर। किसके अंदर बेटा, ओवरीज के अंदर। किसके अंदर, ओवरीज के अंदर। तो टेस्टिस एंड ओवरी बनना किसके ऊपर डिपेंड आया, क्रोमोसोमल पैटर्न। अगर सेल के अंदर क्या आ गया,
क्या आया, एक्स वाई। तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, SRY जीन से क्या बना, और TDF ने क्या करा, गोनेड्स को किसमें डिफरेंशिएट करवा दिया। और अगर XX रहा तो क्या SRY जीन होगा, TDF होगा। और जब TDF नहीं होगा तो नेचुरली वो किसमें डिफरेंशिएट कर जाएंगे, ओवरीज के अंदर। किसके अंदर, ओवरीज के अंदर। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो टेस्टिस ओवरी बनना किसके ऊपर डिपेंड किया, क्रोमोसोमल पैटर्न। किसके ऊपर, क्रोमोसोमल पैटर्न। तो ये तो हमने किसकी बात कर ली बेटा, ये टेस्टिस और ओवरीज कौन से ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी, किसकी, प्राइमरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। अब देखिए ये बाइपोटेंशियल गोनाड्स कहां पे प्रेजेंट है, कौन सी कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी। क्या है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। अब इसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इस मीजोडर्म से एक प्लेट बनती है, और इस प्लेट का नाम क्या है बेटा, नेफ्रोटोम प्लेट। क्या बनती है, नेफ्रोटोम प्लेट। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है बेटा, नेफ्रोटोम प्लेट। ठीक है। तो ये गोनाड्स के साइड में क्या बन गई बेटा, नेफ्रोटोम प्लेट बन गई। इस प्लेट के कितने रीजन्स होते हैं बेटा, 3 रीजन। कितने रीजन है, 3 रीजन। अब 3 रीजन में जो ऊपर वाला होता है, क्रेनियल साइड पे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोनेफ्रोस। क्या बोलते हैं, बीच वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रोस। क्या बोलते हैं, मीजोनेफ्रोस। और नीचे वाला जो क्वार्टर एंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटानेफ्रोस। क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रोस। अब देखिए आपने ये टर्म पढ़े होंगे, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। कहां पर, एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर। तो आपने ये भी सुना होगा कि ह्यूमंस की किडनी कैसी होती हैं, मेटानेफ्रिक। कैसी होती हैं, मेटानेफ्रिक। तो बताइए किडनी कौन से पार्ट से डेवलप करेगी, अरे किससे, मेटानेफ्रोस। किससे, मेटानेफ्रोस। तो देखिए इस मेटानेफ्रोस से तो क्या डेवलप कर गई बेटा, किडनी। क्या है, किडनी। तो हमारा तो इसका काम ही नहीं रहा बेटा। अब क्या बचा, प्रोनेफ्रोस। क्या है, प्रोनेफ्रोस। और ये प्रोनेफ्रोस ह्यूमन के अंदर इसका कुछ काम नहीं होता है, क्या कर जाता है, डीजनरेट। क्या कर जाता है, डीजनरेट। और बचा कौन सा पार्ट बेटा, मीजोनेफ्रोस। क्या बचा बेटा, मीजोनेफ्रोस। तो इसी मीजोनेफ्रोस से क्या अराइज होता है बेटा, 2 डक्ट अराइज होती है। कितनी डक्ट, 2 डक्ट। तो 2 डक्ट में सबसे पहली बात कर रहा हूं, इससे 1 पेयर, मैंने ब्लैक से बनाई है बेटा, इससे 1 पेयर क्या अराइज होता है, दैट इज आपका वॉल्फियन डक्ट। क्या अराइज होता है, वॉल्फियन डक्ट। तो ध्यान रखेंगे मैंने बोला कि मीजोनेफ्रोस से 1 पेयर क्या अराइज होता है, वॉल्फियन डक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक डक्ट। और इसी वॉल्फियन डक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल डक्ट। क्या बोलते हैं, मेल डक्ट। क्या बोला बेटा, मेल डक्ट। तो मैंने बोला ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां से डेवलप हुआ, कहां से, कहां से। तो इनिशियल में गोनाड्स कैसे हैं, बाय, मतलब इनका फेट डिसाइडेड है क्या, ये टेस्टिस भी बन सकते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेल बनेंगे या फीमेल, किस पे, अगर एक्स वाई होगा तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन, SRY से। TDF अगर बन जाएगा तो गोनेड्स किसमें, और अगर XX होगा तो SRY जीन होगा। तो क्या TDF होगा, तो नेचुरली ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्या बोला, ओवरी। इन गोनाड्स के अलावा मैंने यहां पर क्या बताया आपको, नेफ्रोटोम प्लेट्स। कितने रीजन हैं, कितने, 3। 3 में पहला प्रोनेफ्रोस, काम है क्या कुछ, दूसरा मेटानेफ्रोस, क्या बनता है ह्यूमंस के अंदर, और बीच वाला रीजन मीजोनेफ्रोस।
मैंने बोला कि इस मीजोनेफ्रॉस से पहले क्या राइज हुई, वन पेयर वॉल्फियन डक्ट। क्या राइज हुई, इनको क्या बोला, मेटानेफ्रिक डक्ट। क्या बोला इनको, मेल डक्ट। और इसी मेल डक्ट से मेल के क्या बनते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बनते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और इन्हीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एप्डिडाइमस। क्या बोलते हैं, एप्डिडाइमस। दूसरा नाम क्या है बेटा, वाश डिफरेंस। क्या है बेटा, वाश डिफरेंस। और तीसरा है बेटा समाइनल वेसिकल। क्या है बेटा, समाइनल वेसिकल। तो ध्यान रखोगे कि एप्डिडाइमस, वाश डिफरेंस, समाइनल वेसिकल कहां से आए हैं, कौन सी डक्ट से, वॉल्फियन डक्ट। मेल डक्ट कौन सी है, और ये वॉल्फियन डक्ट कहां से अराइज होती है, मीजोनेफ्रॉस। और मीजोनेफ्रॉस कहां से बना है, नेफ्रोटोम प्लेट। और नेफ्रोटोम प्लेट कहां से बनी है बेटा, मीजोडर्म से। किससे, मीजोडर्म से। तो आगे लास्ट में ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको समझाया है कि ध्यान रखना है कि मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहां से बनते हैं, कौन सी डक्ट से, वॉल्फियन डक्ट। और वॉल्फियन डक्ट कहां से आती है, मीजोनेफ्रॉस। कहां से, मीजोनेफ्रॉस। अरे क्लियर है कि नहीं बेटा। अब मैं इसके बाद फीमेल डक्ट की बात करूंगा। फीमेल डक्ट का नाम क्या है, मुलेरियन डक्ट। क्या है बेटा, मुलेरियन डक्ट। तो इसको पहले लिख लीजिए आप जल्दी से। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, तो लिख लीजिए जल्दी से। ऑनलाइन वालों क्लियर हो गया होगा बेटा, वहां पर लिख देना आप इसमें, यस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बनना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रोमोसोमल पैटर्न। किसके ऊपर, क्रोमोसोमल पैटर्न। क्लियर हो गया होगा, लिख देना बेटा। हाँ, क्या बेटा, मैंने यही बोला कि मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम है, सेल के अंदर एक्स वाई। वाई क्रोमोसोम होगा तो इसके ऊपर जीन का नाम क्या है, SRY जीन। अगर ये जीन होगा तो क्या बनेगा, TDF। और जैसे TDF बनेगा तो गोनैड्स किस में डिफरेंशिएट हो जाएंगे बेटा, टेस्टिस में। किस में, टेस्टिस में। और अगर XX क्रोमोसोम होगा तो वहां पर SRY तो है ही नहीं, TDF भी नहीं है, तो नेचुरली ये किस में डिफरेंशिएट कर जाएंगे बेटा, ओवरीज में। किस में, ओवरीज में। तो आपको पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेल और फीमेल के डिफरेंशिएशन के लिए एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है या वाई क्रोमोसोम। क्या बोला, वाई क्रोमोसोम। मेल कब बनेगा, जब स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। और ओवा के किससे फ्यूज करेगा, एक्स क्रोमोसोम से, तभी किसका फॉर्मेशन होगा, मेल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बना लिया क्या ये डायग्राम, सबका बन गया क्या, ठीक है बना लीजिए बेटा। अरे सबको क्लियर हो रहा है ना बेटा, स्पीड वगैरह ज्यादा वादा तो नहीं लग रही ना, ठीक है बेटा। हाँ, अरे यहाँ पे बेटा ये करेक्शन कर लेना इसको, मीजोनेफ्रॉस से बनी है ना बेटा, ये मीजो ही लिखना है इसको, ठीक है, मीजो ही लिखना है। बोला शायद मीजो ही बोला होगा, मीजो ही है वो। हाँ, मीजोनेफ्रॉस से बनी है इसीलिए मीजो है, इसको करेक्ट कर लेना। ऐसा कुछ दिखे तो बता देना बेटा, स्पेलिंग ये क्या नाम, हाँ बोलो। लास्ट में एप्डिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, समाइनल वेसिकल है। नेफ्रोटोम प्लेट कितनी है बेटा, कितनी है, 2 है, पेयर के अंदर है बेटा। आ रहा है अभी, बस वही बताने जा रहा हूं।
कि मेल और फीमेल में दोनों डक्ट होती है। सही बात की गलत बात है? दोनों ही होती है ना। तो वही बताने जा रहा हूं कि ये कैसे इनहिबिट होती है, क्या होता है। तो ध्यान रखना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर दोनों ही डक्ट होती है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे मेल डक्ट इनहिबिट होती है, कैसे फीमेल डक्ट इनहिबिट होती है। पहले फीमेल डक्ट के बारे में बताऊंगा बेटा। बना लिया क्या बेटा आप लोगों ने? बन गया क्या? बेटा बन गया क्या सबका? ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने बोला कि आपकी मीजोनेफ्रॉस से क्या बन गई बेटा? आपकी वॉल्फियन डक्ट बन गई, जिसको हमने क्या बोला? मीजोनेफ्रिक डक्ट बोला। और मेल डक्ट बोला, जिससे मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? आपके डेवलप होंगे। ठीक है। अब देखिए, इसी वॉल्फियन डक्ट के साइड में, लिटरल साइड में वन पेयर क्या डेवलप होता है यहां पर? दैट इज आपकी मुलेरियन डक्ट। क्या बनती है? मुलेरियन डक्ट। अब मैं देख लीजिए बेटा, वॉल्फियन डक्ट के साइड में ही क्या डेवलप होगा? मुलेरियन डक्ट डेवलप होगा। और इस मुलेरियन डक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। और इसी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा? मुलेरियन डक्ट। क्या बेटा? मुलेरियन डक्ट। और इसी मुलेरियन डक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फीमेल डक्ट। और ध्यान रखेंगे, इसी फीमेल डक्ट से क्या डेवलप होगा बेटा? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का नाम बोल दीजिए बेटा, जैसे कि यूटेरस। दूसरा नाम क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब। और तीसरा क्या है बेटा? वजाइना। क्या बेटा? वजाइना। तो ध्यान रखेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सी डक्ट से डेवलप हो रहे हैं? मुलेरियन। और मेल किससे डेवलप हो रहे हैं? वॉल्फियन। किससे हो रहे हैं? वॉल्फियन से। अब देखिए होता क्या है बेटा, होता क्या है बेटा, कि जब कौन सा क्रोमोसोम है बेटा? एक्स वाई। कौन सा है? एक्स वाई। तो एक्स वाई से क्या बना है? क्या बना है? टेस्टिस। क्या बना है? टेस्टिस। तो सपोज करिए उस एम्ब्रियो के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है। क्या बेटा? एक्स वाई। तो एक्स वाई क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? एस आर वाई जीन। एस आर वाई जीन से क्या बना? टीडीएफ से गोनेट्स किस में डिफरेंशिएट हो गए? टेस्टिस। जब टेस्टिस बनते हैं तो इन्हीं टेस्टिस के अंदर आपको पता है एक सेल होते हैं जिनका नाम क्या है? सर्टोली सेल्स। क्या होते हैं? सर्टोली सेल। और इन्हीं सर्टोली सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है AMH, मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। अब मुलेरियन डक्ट क्या हो गई बेटा? इनहिबिट हो गई। क्या हो गई? इनहिबिट। अब इनहिबिट होने के बाद अभी वॉल्फियन डक्ट एक्टिव नहीं हुई है, केवल एंटी मुलेरियन डक्ट ने, हार्मोन ने क्या किया? मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर दिया। बट वॉल्फियन डक्ट ऐसा नहीं होगा कि ये एक्टिव होके क्या बना देगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बना देगी। इसके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक हार्मोन चाहिए होता है। और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। तो इसी टेस्टिस के लेडिक सेल, किससे बेटा? लेडिक सेल। और लेडिक सेल से क्या निकलता है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है, नैनोग्राम्स में निकलता है। और नैनोग्राम्स में निकल रहा है तो ये मेल
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप नहीं करवा सकता। केवल ये क्या करेगा, इस वॉल्फियन डक्ट को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेट करने की वजह से किसका डेवलपमेंट हो जाएगा बेटा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलप हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट में से दो डक्ट बनी है मेल के अंदर, तो इसको इनहिबिट करने का काम किसका है, सर्टोली सेल्स के एंटी मुलेरियन हार्मोन। और वॉल्फियन डक्ट को एक्टिवेट करने का काम किसका है, लेडिक सेल से निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ने इसको एक्टिव कर दिया, मुलेरियन हार्मोन ने इसको क्या कर दिया बेटा, इनहिबिट कर दिया। और इनहिबिट करने के बाद क्या होगा, दैट इज केवल मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। किसका होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने यही बोला कि एक्स वाई है तो क्या बनेगा, अरे क्या, एसआरवाई जीन से टीडीएफ से गोनाड्स किस में डिफरेंशिएट हो गए, किस में डिफरेंशिएट हो गए बेटा, टेस्टिस। अब जब टेस्टिस में डिफरेंशिएट होंगे तो टेस्टिस के अंदर कौन से सेल, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या लिख लेगा, अरे क्या लिख लेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन किसको इनहिबिट कर देगा, अरे किसको, किसको इनहिबिट कर देगा, मुलेरियन डक्ट को। और दूसरा यहां पर कौन से सेल होंगे टेस्टिस के अंदर, लेडिक सेल। लेडिक सेल से कौन सा हार्मोन लिख लेगा, अरे कौन, टेस्टोस्टेरोन। बहुत ज्यादा लिख लेगा या बहुत कम, ग्राम्स में लिख लेगा या नैनोग्राम। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, किसको एक्टिवेट कर देगा, वॉल्फियन डक्ट। किसको, वॉल्फियन डक्ट को। और जब वॉल्फियन डक्ट एक्टिवेट होगी तो एक्टिवेट होने पर किसका डेवलपमेंट होगा, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलप हो जाएगा। क्या नाम है मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, एपिडिडाइमस वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ टेस्टिस बनना किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ, अरे किस पे, एसआरवाई एंड टीडीएफ। और आपका वॉल्फियन डक्ट का एक्सप्रेशन होना किसके ऊपर डिपेंडेंट किया, एंटी मिलोरियन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो वॉल्फियन डक्ट के एक्सप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस बनना किसके ऊपर है, ऐसा किस पे, एसआरवाई जी। क्लियर। तो ये किसका बताया बेटा, मेल का। किसका बताया, मेल का। अब क्या होता है, नेचुरली, नेचुरली आप अगर देखते हैं तो दोनों डक्ट में से कौन सी डक्ट डोमिनेंट होती है, मुलेरियन डक्ट। कौन सी, मुलेरियन डक्ट। मतलब अगर कोई कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना होने पर क्या होगा, मुलेरियन डक्ट क्या कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी। और डेवलप करने पर उससे क्या बन जाएगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बन जाएगा। तो यही होता है, मैंने बोला एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो एक्स एक्स क्रोमोजोम होने पर टीडीएफ बनेगा, अरे टीडीएफ बनेगा क्या, तो एसआरवाई बनेगा। अरे एसआरवाई नहीं होगा तो टेस्ट बाई पोटेंशियल गोनेट किसमें डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अरे क्या, ओवरीज। जब ओवरीज में बन गए तो वहां टेस्टोस्टेरोन है, अरे टेस्टोस्टेरोन है क्या, एंटी मुलेरियन हार्मोन है क्या, नहीं। तो ये मुलेरियन डक्ट अपने आप क्या कर जाएगी, डेवलप। और वॉल्फियन डक्ट क्या कर जाएगी, डीजनरेट। और डीजनरेट होने पर क्या बन जाएंगे, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बन जाएंगे, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अरे क्लियर है कि नहीं बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना है कौन सी डक्ट डोमिनेंट होती है, कौन सी, मुलेरियन डक्ट। कौन सी, मुलेरियन डक्ट। और वॉल्फियन डक्ट कैसी होती है बेटा, डोरमेंट होती है। कैसी होती है, डोरमेंट होती है। तो फीमेल वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम, एक्स एक्स होगा तो टीडीएफ, एसआरवाई, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। तो ना होने पर मुलेरियन डक्ट क्या कर जाएगी, दैट इज किस में डेवलप कर जाएगी बेटा, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप कर देगी। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है आपके,
यूट्रस वजाइना। क्लियर है कि नहीं बेटा? अब बताइए, अब मुझे बताइए कि जब वॉल्फियन डक्ट डेवलप हुई तो क्या मुलेरियन डक्ट पूरी खत्म हो जाएगी? अरे पूरी खत्म हो जाएगी क्या, या कुछ उसका पार्ट बच जाएगा? कुछ पार्ट उसका बच जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि जिनके अंदर वॉल्फियन डक्ट डेवलप हो जाती है उनके अंदर हमें मुलेरियन डक्ट का रेमिनेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेमिनेंट देखने को मिलता है। और ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि जिनके अंदर मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाती है उनके अंदर किसका रेमिनेंट देखने को मिलेगा? वॉल्फियन डक्ट का। और इनके नाम भी है, मैं आपको नाम बताऊंगा नहीं क्योंकि काम के नहीं है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि जिनके अंदर वॉल्फियन डक्ट डेवलप होगी उसके अंदर किसका रेमिनेंट होगा, और जिनके अंदर मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी उनके अंदर किसका रेमिनेंट होगा? किसका डेवलप होगा? वॉल्फियन डक्ट का। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्लियर हो गया बेटा? तो बताइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली किससे बना है? अरे किससे? मीजोडर्म से बना है। तो इनिशियल कंडीशन में जब अर्ली एम्ब्रियो है तो उसके अंदर एक ही तरीके के गोनेट्स हैं कि बाई पोटेंशियल गोनेट्स हैं? बाई पोटेंशियल गोनेट्स का मतलब क्या है? फेट डिसाइडेड नहीं है। ये फेट किसकी वजह से डिसाइड होता है? अरे किसके? क्रोमोसोमल पैटर्न। अगर उसके सेल्स के अंदर एक्स वाई है तो वाई क्रोमोसोम पे कौन सा जीन, कौन सा प्रोटीन? टीडीएफ प्रोटीन होगा तो क्या बनेगा? टेस्टिस बन गए हैं तो उनसे कौन से सेल्स से हार्मोन लिख लेंगे? सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन? और आपका लेडिक सेल से कौन सा? उससे कौन सी डक्ट डेवलप होगी? वॉल्फियन डक्ट से क्या बनेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और नाम क्या बताया? एब्डिडाइमस वास डिफरेंस एंड समाइनल वेसिकल। ऐसे ही मैंने बोला कि अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर उसके सेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो क्या उस पे एसआरवाई जीन होगा? टीडीएफ होगा? तो क्या उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होगा? एंटी मुलेरियन हार्मोन होगा? तो मुलेरियन डक्ट नेचुरली किस में डेवलप कर जाएगी? फीमेल सेकेंडरी सेक्स। और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होंगे? एंड फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो जैसे मैंने इस तरीके से आपको मेल का बताया वैसे फीमेल का लिख सकते हैं। वहां पे बस आगे की तरफ लिख देना नो सर्टोली सेल, नो लेडिक सेल्स एंड इट विल डेवलप इनटू द मुलेरियन डक्ट। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये था डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्लियर है कि नहीं बेटा? अब हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना क्लियर है कि नहीं सबको? अरे ऑनलाइन वालों क्लियर हो गया हो तो यस लिख देना वहां पे, मैं पढ़ लूंगा। बना रहे हैं क्या बेटा? ठीक है। ठीक है, तो यस आ गया है मेरा। तो शायद ये सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। हाँ बोलिए। मुलेरियन डक्ट का बेटा, डक्ट डेवलप करेगी तो फीमेल के अंदर किसका रेमिनेंट देखने को मिलेगा? वॉल्फियन डक्ट का। अरे फीमेल के अंदर क्या एंटी मुलेरियन हार्मोन है? अरे फीमेल के अंदर तो एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं है, ये ध्यान रखना है। फीमेल के अंदर क्या सर्टोली सेल है? फीमेल के अंदर क्या लेडिक सेल्स हैं? तो क्या टेस्टोस्टेरोन भी नहीं? बोलिए बेटा। डोरमेंट का मतलब वो कैसी रहती है? जैसे आप जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो रिसेसिव, अरे पढ़ते हो ना रिसेसिव, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगी अगर डोमिनेंट होगा। यही तो बात है। तो यहां ऊपर लिखे दे रहा हूं बेटा, डोरमेंट का मतलब कैसी होगी? रिसेसिव। मतलब कैसी रहेगी? इनएक्टिव रहेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा तभी वो जागेगी। तो जगाने के लिए कौन सा हार्मोन बताया था? अरे क्या है?
तो अगर आपसे कोई बोले कि किसी के अंदर टेस्टिस बन गए हैं, तो टेस्टिस बनना will tell you that it is a male or female. अरे टेस्टिस बन गए हैं तो वो क्या बोल देगा कि मेल है या फीमेल है? अरे नहीं, टेस्टिस बनने के बाद ये भी तो डेवलप होना है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और इनको बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। अरे समझ में आया कि नहीं बेटा? तो केवल एक्स वाई है, केवल टेस्टिस है, तो उसके बाद ये भी तो डेवलप करवाना पड़ेगा ना बेटा, तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है, मेल ही है। क्वेश्चन पूछा है, इज देयर वॉल्फियन डक्ट प्रेजेंट इन फीमेल? आंसर यस या नो? रेमिनेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रेमिनेंट। बट आपसे पूछा जाए क्या एम्ब्रियोनिक लाइफ में मेल फीमेल डिसाइडेड होते हैं क्या? केवल क्या होगा, दैट इज ओवरीज बन जाएंगे, उसके बाद रेमिनेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रेमिनेंट। तो मुलेरियन डक्ट बनना जरूरी है बेटा। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं लास्ट में? हो गया क्या बेटा? ये बना लिया क्या? सबका बन गया क्या? वेयर इज अराइज फ्रॉम? अरे अरे इंग्लिश हिंदी में पूछ लो बेटा। कहां से अराइज हुई है बता दीजिए मुलेरियन डक्ट बेटा। अरे बता दीजिए। मीजोनेफ्रॉस। तो मीजोनेफ्रॉस से ही टू पेयर ऑफ डक्ट अराइज होगा। वन पेयर क्या होगा? वॉल्फियन डक्ट। और वन पेयर क्या अराइज होगा? मुलेरियन डक्ट। तो मीजोनेफ्रॉस से ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलिए। हाँ, फिर क्या होगा? उसका सप्रेशन होगा। क्या होगा? सप्रेशन होगा। तो अब स्टार्ट करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बताइए बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से थे? क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज। गैमेट कौन बनाएगा? और कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गैमेट के लिए पैसेज कौन प्रोवाइड करेगा? कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल कौन कौन से हैं? ठीक है, समझ गया मैं बेटा। मेल के अंदर पता है आप लोगों को? ठीक है बेटा, बताइए। एक्स वाई क्रोमोसोम होगा तो मेल बनेगा या फीमेल? उसके साथ क्या डेवलप होनी चाहिए? वॉल्फियन या मुलेरियन डग? और अगर ओवरीज बनेंगे तो क्या बनेंगे? मुलेरियन डक्ट। क्या होना? ओवरीज बनेगा, ओवरीज के साथ क्या बनेगी? मुलेरियन डक्ट। अब बताइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? टेस्टिस एंड ओवरीज। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहां से डेवलप होते हैं? अरे कहां से? वॉल्फियन डक्ट से। किसके अंदर? मेल या फीमेल? और फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट। क्या है बेटा? मुलेरियन डक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बता दीजिए बेटा, अभी बताया टेस्टिस जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। किसके अंदर प्रेजेंट है? किसके अंदर? स्क्रॉटम के अंदर। सही बात है बेटा। पहले कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हैं? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने क्या बनाया, ये आपका दैट इज ऊपर वाला पोर्शन बनाया। ये कौन सा पोर्शन है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी। तो देखिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी दो रीजन होते हैं। एक तो ऊपर वाला क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी। और नेवल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? पैल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पैल्विक रीजन। और नीचे की तरफ ये मैंने आपका क्या बना दिया? दैट इज एक मेल बना दिया। क्या बना दिया? मेल। और ये क्या है बेटा? दैट इज स्क्रॉटम। क्या बेटा? स्क्रॉटम। और इस स्क्रॉटम के अंदर आपके क्या है बेटा? दो टेस्टिस हैं। क्या बेटा? टेस्टिस। अब मैंने बोला कि पहले, यहां से हटा देते हैं बेटा,
पहले ये टेस्टिस कहां पे प्रेजेंट है, कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से कहां आते हैं बेटा, स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम के अंदर आने के लिए टेस्टिस कहां से पास करते हैं, दैट इज इन्ग्यूनल कैनाल। कहां से, इन्ग्यूनल कैनाल। तो ध्यान रखेंगे डिसेंड ऑफ टेस्टिस के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है बेटा, इंग्यूनल कैनाल। कौन सा है, इंग्यूनल कैनाल। तो जब बर्थ होता है तो ये टेस्टिस इंग्यूनल कैनाल के थ्रू कहां पे आ जाते हैं बेटा, स्क्रोटम के अंदर। अब कई केसेस में देखा जाता है कि ये टेस्टिस कहां नहीं आ पाते हैं, स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं। और जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब क्या है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या बेटा, अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब बताइए, आप टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर क्यों आए हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना है, 2 से 2.5 डिग्री लेस। तो मैंने बोला कि टेस्टिस इन्ग्यूनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर किस लिए आए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या 37 डिग्री पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, तो स्पर्म को बनाने के लिए कौन से सेल होते हैं, जर्म सेल। जर्म सेल का नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। तो जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं तो रहने पर हाई टेम्परेचर की वजह से स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कंडीशन होती है। तो इस केस में टेस्टिस कहां नहीं आ पाएंगे, स्क्रोटम। जब स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे तो हाई टेम्परेचर क्या कर देगा, स्पर्मेटोगोनिया को डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय करने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो पर्सन स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा, क्या होगा। अब मैंने बोला कि उसके टेस्टिस यहीं रह गए हैं तो क्या उसके टेस्टिस से हार्मोन निकलेंगे, अरे एंडोक्राइन हार्मोन लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, अरे लिख लेंगे। मतलब टेस्टिस चाहे एब्डोमिनल कैविटी में हो चाहे स्क्रोटम में हो, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लिख लेगा। और जब टेस्टोस्टेरोन लिख लेगा तो उसके अंदर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्या होंगे, होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कंडीशन होती है तो पर्सन स्टेराइल है या फर्टाइल, अरे क्या होगा, स्टेराइल। और उस पर्सन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर डेवलप होंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा, अरे क्लियर है कि नहीं। तो मैंने यही बोला कि टेस्टिस बर्थ के टाइम पर कहां चले आते हैं, क्यों स्क्रोटम में आते हैं, क्योंकि कितना टेम्परेचर कम है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये क्यों आए यहां पर, अरे किसके लिए, कौन सी कैनाल के थ्रू आए। अगर नहीं आएंगे तो कंडीशन को क्या बोलेंगे, और अनडिसेंडेड। और जब ये कंडीशन आएगी तो पर्सन स्टेराइल होगा कि फर्टाइल, अरे क्यों स्टेराइल होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर स्पर्मेटोगोनिया को क्या कर देगा,
और उस पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, और लिख लेगा तो उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होंगे। तो ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर is essential for only spermatogenesis. High temperature does not inhibit endocrine function of the testis. क्लियर है कि नहीं बेटा? अब देखिए, मैंने बोला कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हुआ, अनडिसेंडेड टेस्टिस हुआ, तो इस केस में सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपेक्सी। और एक ऑर्कियोपेक्सी एक ऐसी सर्जरी है जिसके थ्रू हम टेस्टिस को उठाकर कहां डाल देते हैं बेटा? स्क्रोटम के अंदर। तो जब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कंडीशन होती है तो होने पर सर्जरी करते हैं जिसका नाम है ऑर्कियोपेक्सी, और इसी के थ्रू हम टेस्टिस को क्या करते हैं? डिसेंड करवाते हैं। क्या कर जाते हैं? डिसेंड। अब ये आपको खुद बताना है। मैंने बोला कि टेस्टिस यहीं पर रह गए, कहां रह गए? तो मैंने एक फंक्शन तो बता दिया कि यहां पर कौन सा फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? वो तो हो गया, वो तो मैंने बता दिया, वो आपको बताना है। बता दीजिए। मैं ऑनलाइन वालों से भी पूछ रहा हूं भाई, अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह गए तो रहने पर एक तो मैंने बता दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। अरे आंसर आ गया ऑनलाइन में तो। क्या आंसर आ गया ऑनलाइन वालों से? तो आंसर आ गया भाई, लिख दिया। किसी ने लिखा है कोई कुमार नाम का बच्चा है। हाँ हाँ है। अरे बहुत जनरल है। टेम्परेचर कितना है? हाई टेम्परेचर विल लीड टू कैंसर। क्या हो जाएगा बेटा? कैंसर। तो लिखा भी हुआ है कि अगर टेस्टिस लंबे टाइम पर एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएं तो रहने पर हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा? कैंसर। तो ध्यान रखेंगे, दो फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा इट विल लीड टू कैंसर। क्या है बेटा? कैंसर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिसेंड होते हैं, क्या जरूरत है आपके लो टेम्परेचर की, और अगर लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो क्या फंक्शन डिसरप्ट होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास अभी हो गई क्या? कितने बजे टाइम है? 40 है क्या? ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है बेटा टाइम, 40 है ना? ठीक है। तो मैंने बोला कि यहां से डिसेंड करके, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्रोटम का स्ट्रक्चर। किसका? स्क्रो लिखना है क्या? लिखो, लिख लो भाई, ऑनलाइन वाले भी लिख लेना। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अच्छा, कुमुद त्रिपाठी, ठीक है बेटा। तो इतना शायद सबको क्लियर हो गया होगा, यस लिख देना बेटा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्क्रोटम का स्ट्रक्चर बेटा। बना लीजिए इसको। प्रोनेफ्रोज डीजनरेट क्यों होगा? प्रोनेफ्रोज डीजनरेट क्यों होगा? अरे प्रोनेफ्रोज बताया था ना, क्यों डीजनरेट होता है? यूजलेस है। यूजलेस है तो क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा। अरे भाई ऑनलाइन, प्रोनेफ्रोज डीजनरेट क्यों होगा? क्योंकि यूजलेस है वो।
इतना सबको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है बेटा। हाँ, लिख लिया क्या बेटा? अरे इतना क्लियर हो गया ना सबको बेटा? हटाएं क्या इसको? कितने लोग लिख रहे हैं अभी भी? लिख लेना बेटा, बाद में मुझसे ये मत बोलना कि सर ने लिखने का टाइम नहीं दिया। लिख लेना बेटा। ओके बेटा, लिख लिए तो। अरे एम्ब्रायोलॉजी का मतलब है जो भी फीटस के टाइम पर डेवलपमेंट चलता है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रायोलॉजी पता है ना बेटा? ठीक है बेटा। हो गया क्या ये? ठीक है, अब तो बन गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, इसी के अंदर स्क्रोटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा। अब स्क्रोटम जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या बेटा? बैग लाइक स्ट्रक्चर। और इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ये किससे कनेक्टेड होता है बेटा? आपके एब्डोमिनल कैविटी से। किससे? एब्डोमिनल कैविटी से। तो अगर इसी स्क्रोटम को आकर अगर देखेंगे, ये मैंने इस तरीके से क्या बनाया है बेटा? ये क्या बनाया है? ये इंग्यूनल कैनाल। और ये इंग्यूनल कैनाल किससे कनेक्टेड है? एब्डोमिनल कैविटी से। और ये मैंने इस तरीके से यहां पर क्या बना दिया? दैट इज बॉडी वॉल। क्या बना दी बेटा? बॉडी वॉल। क्या बना दिया? बॉडी वॉल। अब देख लीजिए बेटा, इस स्क्रोटम को अगर देखेंगे तो स्क्रोटम के अंदर ये आपका क्या है? स्किन। और इस स्किन के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा? हेयर्स हैं। क्या बेटा? हेयर। तो ये आपके क्या हो गए बेटा? हेयर्स हो गए। क्या हो गए? हेयर्स। तो बाहर की तरफ क्या हो गई बेटा? स्किन हो गई। अब स्किन के बाद इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्किन के बाद इसके अंदर क्या होती है बेटा? मसल्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? मसल। और इन्हीं मसल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? डार्टोस मसल। क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल। तो ये मैंने क्या बताया बेटा? डार्टोस मसल। और इसी के साथ साथ यहां पर एक और मसल होती है जिसका नाम क्या है बेटा? कौन सी? क्रीमेस्टर मसल। ठीक है। क्रीमेस्टर मसल के साथ साथ अंदर की तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है। और इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक फेशिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक फेशिया। तो लेयर्स की बात करते हैं केवल। बार स्किन, स्किन के ऊपर हेयर्स, हेयर्स के बाद यहां पर क्या है बेटा? डार्टोस मसल। क्या बेटा? डार्टोस मसल। डार्टोस मसल कार्डियक मसल होगी या स्केलेटल मसल? अरे स्मूथ मसल होगी बेटा, स्मूथ मसल। मसल पता है ना कितनी तरीके की है? कौन कौन सी? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल आर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? अरे क्या है? इनवॉलेंट्री। तो देखिए यहां पर कौन सी मसल है? डार्टोस मसल। और डार्टोस मसल किस में हेल्प करती है? थर्मो रेगुलेशन। किसमें? थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? ये टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करती है। टेम्परेचर कितना था? अरे कितना कम था?
तो आपसे पूछा रहा है कि स्क्रोटम के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम किसका होता है, डार्टोस मसल का। अब ध्यान रखेंगे, डार्टोस मसल हॉट कंडीशन, जब गर्मी है तो गर्मी के टाइम पर ये क्या करेंगे, रिलैक्स, और जब सर्दी होती है, कोल्ड कंडीशन होती है, तो इनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो टेस्टिस कहां चले जाते हैं, ऊपर, और ऊपर किसके पास चले जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के पास। और एब्डोमिनल कैविटी के पास क्यों गए, क्योंकि उन्हें बॉडी से क्या मिलती रहे, हीट मिलती रहे। तो मैंने बोला कि जब कोल्ड कंडीशन हुई तो टेस्टिस कहां चले गए, ऊपर। ऊपर गए मतलब एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। और इसी एलिवेशन में कौन हेल्प करता है, क्रीमेस्टर मसल। कौन सी, क्रीमेस्टर मसल। तो ध्यान रखेंगे, क्रीमेस्टर मसल का काम क्या है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। और थर्मो रेगुलेशन का काम किसका हुआ, डार्टोस मसल। डार्टोस मसल हॉट कंडीशन में क्या कर रही हैं, रिलैक्स, और कोल्ड कंडीशन में क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टेस्टिस कहां जाएंगे, ऊपर, और ऊपर ले जाने का काम किसका होगा, अरे किसका, क्रीमेस्टर मसल। अब मसल के बाद कौन सी लेयर बताई बेटा, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटिक फेशिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक फेशिया। फेशिया का मतलब ही क्या होता है, लेयर। क्या होता है, लेयर। कल जो है 12:30 तक क्लास रहेगी, और खाने का सामान बांध के लाना है बेटा, ठीक है। तो सब लोग लेके आए बेटा, और 12:30 तक रहेगी। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने यही बोला कि सबसे अंदर की तरफ आपका क्या है बेटा, स्पर्मेटिक फेशिया। और फेशिया क्या है बेटा, इट इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब बताइए, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, इस स्क्रोटम को फ्रेमवर्क देना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया बेटा, सपोर्ट देना। क्या देना, सपोर्ट। तो सपोर्ट देने का काम किसका होगा, स्पर्मेटिक फेशिया का। ऑनलाइन वाले ढंग से सुनते रहना बेटा, स्पर्मेटिक फेशिया का काम क्या होगा बेटा, सपोर्ट देना। क्या देना, सपोर्ट देना। अब देखिए, इस स्क्रोटम के अंदर कितने टेस्टिस बेटा, 2 टेस्टिस। क्या है बेटा, 2 टेस्टिस। अब देखिए, टेस्टिस में ध्यान रखेंगे, ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, अपर सरफेस। क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर सरफेस। क्या है बेटा, लोअर सरफेस। तो जो टेस्टिस की लोअर सरफेस होती है, ये लोअर सरफेस ग्रुप ऑफ फाइबर के थ्रू किससे कनेक्टेड होती है, स्क्रोटम से। किससे, स्क्रोटम से। और इन्हीं ग्रुप और फाइबर को हम क्या बोलते हैं, गोवर्नेकुलम। क्या है बेटा, गोवर्नेकुलम को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोर्कियम। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोर्कियम। क्या बोलते हैं, मीजोर्कियम। तो ध्यान रखेंगे, टेस्टिस की लोअर सरफेस स्क्रोटल वॉल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, ग्रुप ऑफ फाइबर्स के थ्रू। और इन फाइबर्स का काम क्या है, नाम क्या है, गोवर्नेकुलम और मीजोर्कियम। इन्होंने इस टेस्टिस को पकड़ के रखा हुआ है। कहीं अगर इनको खुला छोड़ देंगे तो ये दोबारा से कहां चले जाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी में। तो वापस जाने से रोकने का काम किसका हुआ, गोवर्नेकुलम एंड मीजोर्कियम। जबकि टेस्टिस की जो अपर सरफेस होती है, ये अपर सरफेस के ऊपर स्पर्मेटिक फेशिया क्या हो जाती है बेटा, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटी। मैंने बोला कि टेस्टिस की अपर सरफेस पर
स्पर्मेटिक फेशिया क्या हो जाता है, मोटा, और मोटा होकर यहां पर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देख लीजिए, स्पर्मेटिक फेशिया कहां पर मोटा हो गया, टेस्टिस की अपर सरफेस, और अपर सरफेस पर कनेक्ट होके क्या बनाया, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला, अरे बोलिए क्या बोला, अरे क्या बोल दिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोला, स्पर्मेटिक कॉर्ड। आप बताइए स्पर्मेटिक कॉर्ड किससे पास कर रही है, कहां से, और इंग्यूनल कैनाल से पास करके किससे जुड़ रही है, अरे किससे, बॉडी वॉल। तो ध्यान रखेंगे, टेस्टिस इज कनेक्टेड टू बॉडी वॉल थ्रू अ कॉर्ड which is called as, and this spermatic cord it passes through किससे, इंग्यूनल कैनाल। तो बताइए किसका डायग्राम पढ़ रहे हैं हम, स्क्रोटम के बाहर की तरफ, अरे क्या है, स्किन, स्किन के ऊपर, इसके जस्ट नीचे क्या है, क्या है, डार्टोस मसल के साथ में कौन सी मसल है, अरे कौन, क्रीमेस्टर मसल। डार्टोस मसल किस में हेल्प कर रही है, मतलब इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रखेगी, 34.5 से 35। हॉट कंडीशन में ये, कोल्ड में क्या करेगी, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर टेस्टिस कहां जाएंगे, ऊपर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रीमेस्टर मसल। क्या है, अंदर की तरफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या बोला, टेस्टिस का लोअर सरफेस स्क्रोटम से कनेक्टेड है, क्या बोला, और मेसोर्गियम। अपर सरफेस पर स्पर्मेटोफेशिया क्या हो गई, मोटी, मोटी होकर क्या बनाया, कॉर्ड, और कॉर्ड किससे पास कर रही है, अरे क्या है, बॉडी वॉल। इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू क्या पास होता है बेटा, गोनाडल आर्टरीज। क्या पास होती हैं, गोनाडल आर्टरी। गोनाडल आर्टरीज के साथ साथ इससे क्या पास होता है, गोनाडल वीन्स। क्या है, गोनाडल वीन्स। गोनाडल वीन के साथ साथ इस पर क्या पास होता है आपका, दैट इज लिम्फेटिक्स। क्या, लिम्फेटिक। लिम्फेटिक के साथ साथ इससे क्या पास होता है, नर्व्स। क्या पास होती है, नर्व। और इससे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होता है जिसका नाम है वास डिफरेंस। क्या बेटा, वास डिफरेंस। तो अभी हम पढ़ेंगे कि टेस्टिस से क्या राइज होता है, एब्डिडाइमिस। एब्डिडाइमिस आगे जाके क्या बनाता है, वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस यहां से कहां जाता है, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में किसके थ्रू जाएगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और कॉर्ड किसके थ्रू पास करेगी, क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। तो ध्यान रखेंगे कॉर्ड का कंटेंट क्या क्या है, गोनेडल, क्या है, लिम्फेटिक, नर्व्स एंड क्या है बेटा, वास डिफरेंस। और ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है, क्या है बेटा, और स्पर्मेटिक कॉर्ड है क्या फिर, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से बाहर लेयर ऑफ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट है, बताइए क्या क्या प्रेजेंट है, आर्टरीज, लिम्फेटिक, नर्व्स एंड वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंट टेस्टिस से होते हुए कहां जा रही है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। करती क्या है बेटा, पता है आपको, स्पर्म को लेके जाएगी कहां से, टेस्टिस से एब्डोमिनल कैविटी, फिर वहां से बाहर आएगी। इसका पाथवे हम कब पढ़ेंगे बेटा, दैट इज जब हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस की इंटरनल एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा, अरे क्लियर है क्या, तो बताइए बेटा, टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी या आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, किसके अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम का टेम्परेचर कम या ज्यादा, कितना कम है,
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों जरूरी है? कौन से रास्ते के थ्रू टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से? इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल से टेस्टिस बाहर आते हैं तो इससे एक कनेक्टिव टिश्यू का बंडल पास करता है, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस के अपर सरफेस से कनेक्टेड होता है या लोअर सरफेस से? और एब्डोमिनल कैविटी में कहां पे कनेक्टेड होता है? क्या है बेटा? बॉडी वॉल। ये एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या इससे गोनाडल आर्टरी पास करेंगे? क्या गोनाडल वीन पास करेंगे? क्या लिम्फेटिक पास करेगा? क्या इससे एपिडाइमिस पास करेगा? नो सर। क्या पास करेगा? वास डिफरेंस। क्या इससे नर्व्स पास करेंगी? टेस्टिस का लोअर सरफेस किससे कनेक्टेड होता है? किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? ग्रुप ऑफ इलास्टिक फाइबर कॉजेज गोवर्नेकुलम और मीजोर्कियम। टेस्टिस के अंदर, और मैंने बोला कि स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए मसल का नाम टार्टोस मसल हॉट कंडीशन में रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट, और कोल्ड कंडीशन में क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला कि जो अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिक फेशिया। क्या है बेटा? स्पर्मेटिक फेशिया। फेशिया का काम क्या होगा? सपोर्ट देना। क्या देना? सपोर्ट। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आते हैं तो उसको माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा। नहीं होगा, कैंसर हो जाएगा। अरे कैंसर होगा ना। क्या उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? होगा कि नहीं होगा? और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या? क्रेप्ट ऑर्किडिज्म। और इसकी सर्जरी किससे करते हैं? किससे? ऑर्कियोपेक्सी। अरे ऑनलाइन वालों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? क्लियर हो गया हो तो यहाँ पे लिख देना बेटा यस, देख रहा हूँ आके बेटा। क्लियर है कि नहीं बेटा इतना? तो ये सबको क्लियर हो गया बेटा? SRY जीन मेल के अंदर होता है या फीमेल के अंदर? तो क्या उससे टेस्टिस बन जाते हैं? टेस्टिस बने तो क्या वॉल्फियन डक्ट बनेगी या मुलेरियन? और वॉल्फियन डक्ट मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देती है, जब बनती है तब सप्रेस करती है। नॉर्मल कंडीशन है, कुछ भी नहीं है, तो कौन किसको सप्रेस करेगा? मुलेरियन डक्ट। किसको? वॉल्फियन डक्ट को। अब बताइए मुझे, एपिडाइमिस विल अराइज फ्रॉम मुलेरियन डक्ट या वॉल्फियन डक्ट? किससे? वॉल्फियन डक्ट से। वॉल्फियन डक्ट से अराइज होगा। फैलोपियन ट्यूब विल अराइज फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। कहां से? एलिवेशन ऑफ टेस्टिस इज डन बाय विच मसल? किससे? क्रीमेस्टर मसल। क्लियर? तो ये सबको क्लियर है क्या बेटा? ये सबको क्लियर हो गया? बोलिए। अरे लेयर है ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की पूरी लेयर है। लेयर है बेटा, तो पूरी इस तरीके से मोटी लेयर होगी, तो अंदर की तरफ से क्या करेगी? वो थिकनेस प्रोवाइड करेगी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बोलिए। एलिवेशन के केस में एलिवेशन करवाना है तब क्या चाहिए बेटा? कोल्ड कंडीशन के अंदर एलिवेशन करवाना है बेटा, क्योंकि वो जितना पास रहेंगे बॉडी के उतना ज्यादा उनको क्या मिलेगी? हीट मिलेगी बेटा। और कोई डाउट? तो इतना क्लियर है सबको? आप मुझे स्पीड वगैरह का बता दीजिए बेटा, स्पीड में कोई फास्ट तो नहीं लग रहा ना आपको? ठीक है बेटा, लिखते रहना, और लिखने के बाद कोई डाउट हो पूछ लेना। मॉड्यूल पढ़ते रहना बेटा, एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी आपको। ठीक है? बोलिए। अभी बता देना बेटा, कुछ स्पीड वगैरह का करना हो, बार बार नहीं सुनेंगे बेटा। ठीक है, आज ही बता देना, फर्स्ट क्लास में मैं पूछ लेता हूँ बेटा। क्लियर हो गया ना? बोलिए। ठीक है, कम कर देंगे बेटा। कनेक्टिव टिश्यू बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कोई डाउट बेटा? अरे ऑनलाइन वालों क्लियर हो गया ना? ठीक है बेटा। ओके बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को?
ठीक है, बात यही है कि, हाँ बोलिए, बैठ जाइए बेटा। अभी आवाज तो बेटा ऐसी रहती है, बुलंद आवाज है बेटा, इसको कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब वो तो ये जब तक वहां से लौट के यहाँ नहीं आएगी तब तक मजा ही नहीं आता बेटा, क्या करें। थोड़ा मतलब वॉल्यूम स्लो करना है क्या? अच्छा, हाँ हेडेक तो हो गई बेटा। ठीक है, इतना ठीक है क्या, इतना बोलूं? इतना ठीक है क्या? ठीक, ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? ठीक है बेटा, इसका पढ़ लेना जाके बेटा, कोई दिक्कत हो तो वैसे रहेगी नहीं दिक्कत बेटा, सब क्लियर कर दिया है। ठीक है, कर लीजिए प्रतिज्ञा, कर लीजिए, कर लीजिए प्रतिज्ञा। ठीक है बेटा, होमवर्क यही है कि रीड कर लेना। हाँ, हाँ कनेक्टिव टिश्यू, सेल डिवीजन चैप्टर का मैं कुछ नहीं कर सकता, आप प्रतिज्ञा करिए बेटा। ठीक है बेटा, स्पीड कम हो जाएगी। बाकी सबको क्लियर हो गया ना ऑनलाइन वालों? आपसे ही बात कर रहा हूँ, केवल प्रतिज्ञा करिए आप लोग। ऑनलाइन वालों बाकी क्लियर हो गया ना बेटा? ठीक है, तो मेहनत करते रहिए बेटा। ये डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, क्रेनियल मतलब ऊपर, कॉर्डल मतलब नीचे। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, फोर्थ क्लास नहीं है बेटा। ओके बेटा, ओके। ठीक, करिए प्रतिज्ञा करिए आप लोग बेटा, सब खड़े हो जाइए बेटा। ये लिख रही है प्रतिज्ञा, ये वाली पढ़ के करनी। सब लोग खड़े हो जाए बेटा, पहले खड़े हो जाए सब लोग, रुक जाइए। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, आई एम इन द क्लास। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कर लीजिएगा, करिए, स्टार्ट करिए बेटा प्रतिज्ञा।